कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज मैं हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे हूँ। कल से उत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास। इस पर थोड़े अपने वाणी से जगत को कुछ बताऊंगा, जगत के लोगों को। लेकिन आज की जो विषय वस्तु है, माँ में वैश्य से युक्त वै महात्मानां मत परायण। अर्जुन को उपदेश देते हुए प्रभु श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करेगा, मेरे परायण होगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। मत मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्तु। माँ में वैश्य युक्त मय आत्मानां मत परायण। मन मना भव मद भक्तु। मन मना मत मना भव, मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर। ऐसी वाणी से अर्जुन को उपदेश देते हैं। ऐसा करके अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होते हुए तो मुझे ही प्राप्त होगा। आज की विषय वस्तु ये कहती है, मत मना, मेरे मन वाला। और परमात्मा का मन कैसा है? मुझ में मन माना, मुझ में मन माना भव। परमात्मा का मन, परमात्मा का मन तो निश्चल है, कोई उसमें आवरण नहीं है। परमात्मा चेतनामान है, पूर्ण चेतनामान। ये सृष्टि परमात्मा ने जो सृजित की है वो यौगिक चेतना से की है। तो मनमना कैसे? मत बना। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। वो जप यज्ञ कैसे करेंगे? परमात्मा कहते हैं, मेरा नाम लो और मेरा ध्यान करो। ये सारे संसार के प्राणियों को संदेश दिया है। ऐसा करके प्राणी अपने को जानेगा। जड़ मन चेतन सब एकाकार हो। आत्मवान प्राणी कब होगा? जब योग करेगा। योग क्या है? योग तो स्वयं परमात्मा। परमात्मा कहते हैं अपने श्रीमुख से, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाद्वत् निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें भी उन्होंने कहा आत्मवान। ये तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसके जो गुण हैं ये प्रकृति इसी से भावित है। मुझे प्राप्त करना है तो इससे परे इसको लांघना पड़ेगा। निष्ठै गुणो भव, इन तीन गुणों से परे, निशब्दम परमम पदम, वहां तक पहुंचना होगा। निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, निर्द्वंद होना पड़ेगा। यानी सुख और दुख से परे, सुख दुख को न चाहता हुआ, सुख दुख को न चाहता हुआ, निर्द्वंदो नित्य सत्ता। नित्य सत्ता क्या है? परमात्मा।
जगदीश्वर नारायण श्री कृष्ण, वहाँ पहुँचना होगा। तो उसके लिए योग करना होगा। परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम ही, परमात्मा का नाम, ये मंत्र, ये शब्द, शब्द ही ब्रह्म है। गीता का एक एक शब्द चैतन्य है। उस शब्द को अपने अंदर, अपने नाम, वही नाम, नाम ध्यान, नाम ये परमात्मा तक मिलाएगा। मन को आत्मा मान, मन को आत्मा और आत्मा परमात्मा, ये चैतन्य, ये यौगिक चेतना। आज उस समय है, आपने देखा ये काली छाया, ये कोरोना, ये क्या है? सृष्टि में जो लोग हैं वस्तुओं में आनंद, वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। आदमी आदमी का वैरी, छल कपट वैर भाव, ये सब व्याप्त हैं। तो ये दूर करना है तो कैसे? परमात्मा का नाम लेना होगा, ध्यान करना होगा। इससे जब नित्य ये सुबह दोपहर शाम, प्रातः बेला, मध्य बेला, सांझ बेला में परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा के गुण, परमात्मा के जो गुण हैं वो धीरे 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 ये चेतना आपकी सुम होते होते एक बार ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चेतना, आत्मवान, मन, चेतन एक हो जाएंगे, एकाकार, एकाकार। ये कैसे होगा? तत् स्वयं संसिद्धा, ये स्वयं में ही, स्वयं में स्वयं के दर्शन करना होगा। ये स्वयं चेतना कहाँ है? ये हृदय देशी, हृदय देशी परमात्मा तो हृदय देश में बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। जब हृदय देश में है तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये शरीर में, ये जड़ चेतन शरीर है, इसमें जड़ शरीर, जड़ में चेतना रूप में परमात्मा स्वयं हमारे हृदय देश में है। हमको इसी में, हमको अपने में ही अपने के दर्शन करने होंगे, ढूंढना होगा। ये कैसे होगा? नाम ध्यान, परमात्मा का नाम, ये युक्ति परमात्मा तक मिलाएगी। माया से मुक्ति, संसार से आवरण मुक्ति। आवरण मुक्ति कैसे होंगे? परमात्मा का नाम लेने से होंगे। परमात्मा का नाम सुबह दोपहर शाम ये करेंगे। और मैंने कहा कि ये आवरण शुद्ध चेतना, ये आपने देखा, ये शुद्ध कैसे होगा? वातावरण शुद्ध कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये पुरुषोत्तम मास, उत्तम मास, सर्वोत्तम मास, ये 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के बाद ये लगभग 3 साल के बाद ये मास आता है। तो इसका नाम परमात्मा ने स्वयं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के ईश्वर, जगत पिता श्री कृष्ण, ये उनका मास है। ये पिछले 3 साल में, लगभग 3 साल में 32 महीने 16, इसमें अगर आपके काम कुछ नहीं हो पाए, कोई कामना की और कामनाओं में आप लोग लगे रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, अगर नहीं हुआ है तो इस मास में आप परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा दयालु हैं, कृपालु हैं। आपके वो काम इसमें निश्चित रूप से होना है। इसमें जब आप 1 महीना कितना उत्तम है, और इसी में अभी विगत में ये कोरोना की काली छाया, अगर ये 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक चेतना बनाएंगे तो विश्व स्तर का वातावरण शुद्ध होगा। एक व्यक्ति अगर जिसमें परमात्मा का नाम, परमात्मा से जुड़ता है, तो परमात्मा का नाम लेता है, भगवत परायण होता है, तो अनेकों को लाभ होगा, उसका परिवार का, समाज का। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष इस माह में ये योग करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा कृपा करेंगे। ये प्रकृति में सामंजस्य बनेगा। प्रकृति इस वक्त रुष्ट है तो ऐसा वातावरण बना। ये वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा तो कृपा होगी, तो ये काल की छाया हटेगी। तो 1 महीना कितना है पुरुषोत्तम मास में आप करें तो सब कुछ सुलभ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी चेतना को यौगिक बनाएं, योग करें, यानी योग का मतलब है कि परमात्मा का नाम लें, उन्हीं का ध्यान करें। स्वयं उन्होंने कहा कि मेरा नाम लो, मेरा नाम, ओम का जप, सहस्त्र नाम है कोई भी नाम जो ऋषियों ने अपने शुद्ध चेतना में
उस अविनाशी महर्षियों ने अविनाशी पद को प्राप्त किया है, वो परमात्मा के नाम लेकर ही तो हुआ है, किया है। तो वहाँ तक जाना है तो उस रास्ते पे चलना है, तो ये कृपा होगी, वातावरण शुद्ध होगा और ये काली छाया भी, काली छाया, ये अंधकार, ये भी हटेगा। तो परमात्मा की कितनी कृपा है हम प्राणियों की कि हमारे अंदर बैठे हुए हैं। परमात्मा की इच्छा देखिए, वो चेतना, यौगिक चेतना, वो चेतना रूप में हम सब प्राणियों के अंदर हैं। हमारी आयु 100 साल की आयु है, 100 साल की आयु है। तो इसमें हम अर्थोपार्जन करते हैं। पहले कहते थे कि धर्म की पढ़ाई होती थी, 12 साल का बच्चा गुरुकुल में चला जाता था, 20 साल तक पढ़ता था। कुछ बच्चे 20-25 से 21 से 25 तक भी वहाँ रहते थे और बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। तो सारे ज्ञान, सारे अर्थोपार्जन के ज्ञान भी उनको उपलब्ध हो जाता था। तो वो जब अर्थोपार्जन करते थे तो अर्थ में फिर इसमें अशुद्धि नहीं होती थी। तो कहते हैं कि अर्थोपार्जन करें तो अर्थ, धन शुद्धि, धन शुद्धि होगी तो उससे जब आप अन्न प्राप्त करेंगे, अन्न खाएंगे, तो अन्न भी शुद्ध होगा। अन्न शुद्ध होगा तो देह शुद्ध होगी, देह शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा। तो ये देखिए 4 चरण, धन शुद्ध, देह शुद्ध, मन शुद्ध। धन शुद्ध, अन्न शुद्ध, मन शुद्ध। इस तरह से जब आप करेंगे तो परमात्मा कृपा करते हैं। आज समय ऐसा है कि व्यक्ति कष्टों का एक घर बना हुआ है, आवरण से मुक्ति के लिए ये कितना तनाव लेके व्यक्ति जी रहे हैं। तो तनाव से मुक्त होना है, तो तनाव से मुक्त होने के लिए ध्यान सुबह दोपहर शाम समय निकाल लें, सुबह शाम निकाल लें, प्रातः वेला, मध्य वेला में नाम ही ले लें। अगर समय नहीं मिलता है, समय मिले तो काम कर लें, अवकाश के दिन कर लें, तो ये आप परमात्मा कृपा करेंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ध्यान, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये शरीर में परमात्मा, इदम शरीरम देव मंदिरम, परमात्मा आपके अंदर है तो इसको देव मंदिर मानिए, देव मंदिर। और हम जानते पहचान नहीं, सारा समय ऐसे ही नष्ट हो जाता है और परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो कहते हैं योग क्षम अनन्या चिंतन्तो ये जना परशुपास्ति तैसाम भ्युक्ता नाम। योग क्षेमम वहाम्यम, परमात्मा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, प्रेम से मेरा नाम लेते हैं, मैं उनका योग क्षेम स्वयं कर देता हूँ। ऐसे जीवों का मैं योग क्षेम, योग क्या है? परमात्मा का नाम, परमात्मा योग क्षेम जो साधन उपलब्ध साधन है उसकी भी रक्षा परमात्मा करते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही निर्योग क्षेम निस्तय गुणोभम निशब्दम परमम पदम। ऐसा करके वो अपने स्वरूप को प्राणी पा जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसा करके अपने व्यक्ति पुरुष अपने परम धाम को अंत तक, हमको ये उम्र थोड़ी है, उम्र 100 साल है। 100 साल तब हो पाएगी जब आपके शरीर को शुद्ध रख पाएंगे, शरीर को शुद्ध रख पाएंगे, देह शुद्ध, मन शुद्ध, और अपने आत्मनो मोक्षार्थम, और साथ में जगत कल्याण करके भी चलना है। तो जगत कल्याण ये भावना हो, प्राणी को आज दुश्मन वैरी बना हुआ है, नर नारी सब में नारायण है। तो हमें समभाव से, परमात्मा सम्यक है, सम रूप से है, तो हम में भी सम्यक वही दर्शन करने हैं। समय सबका आदर करना है। प्रकृति ये नियम परमात्मा के बनाए हुए ये ऋचाएँ, और परमात्मा के ये ऋचाएँ अपौरुषीय
इसका हमें आदर पालन करना है, सम्मान करना है, सामंजस्य बनाते हुए हमें अपना जीवन जीना है। तो उससे क्या होगा? परमात्मा कहते हैं योगस्था कुर्कर्माणि, योगस्थ होके काम करो, ध्यान, आलस्य छोड़ो, आलस्य छोड़ो, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, संयम करो, संयम से मन भी संयम होगा। मन आत्मा में लगेगा। जब मन आत्मा में लगना शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए परमात्मा की तरफ रास्ता जा रहा है। यही आत्मवान भव, आत्मपरायण भव। तो कैसे होंगे? जब परमात्मा का नाम लेंगे। ये युक्ति ये आपको आवरण से मुक्ति कराएगी। ये नाम आपको परमात्मा तक ले जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे ये मंत्र, पुरुषोत्तम मास, उत्तम मास। इसमें तो ये साधना परमात्मा कृपा करेंगे, दयालु हैं, कृपालु हैं, और ये कष्ट भी सबके दूर होंगे। तो मेरे आज का ये व्याख्यान पूरा होता है। और चूँकि सारा जगत के लिए परमात्मा वसुधैव कुटुम्बकम, सारा परमात्मा नहीं, सारी वसुधा, सारा जगत उनका परिवार है। हम सब उन्हीं के संतान हैं। हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे सन्तु निरामया, तो सर्वे संतु, सब ये भावना अगर हमारी आएगी तो कल्याण होगा। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत्। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।